फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण के लिए अधिसूचना जारी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है। रिटायर्ड आईएएस राजीव स्वरूप को बनाया गया प्राधिकरण का अध्यक्ष। रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर सुरेश चंद्र को बनाया गया सदस्य। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे, तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसके पहले ही संकेत दिए थे और फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर इसलिए मोहर भी लग गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। रिटायर्ड आईएएस राजीव स्वरूप को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर सुरेश चंद्र को सदस्य बनाया गया है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसके पहले ही संकेत दे दिए थे और उसके बाद अब इस पर मोहर लग गई है, क्योंकि रिटायर्ड आईएएस राजीव स्वरूप को लेकर कहा जा रहा था और संकेत दिए थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो रिटायर्ड आईएएस राजीव स्वरूप जिन्हें प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है, वहीं जो रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर सुरेश चंद्र हैं उनको सदस्य बनाया गया है। और हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं हमारे साथ। निर्मल, क्या जानकारी है? निर्मल, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए मेघा, ये बहुत बड़ा आज की जो सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है इसको, क्योंकि 11 सितंबर को जो कार्यकाल समाप्त हो गया था सिया और सैक का, और अब चूंकि टाइमली टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर सेंटर ने अधिसूचना जारी कर दी है, तो निश्चित तौर पर देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज एक बार फिर से आगे भी रहा है। हमने एक महीने पहले ही जिस तरह से बता दिया था कि सिया और सैक के लिए किन किन नामों का पैनल भेजा है। पहली बार सैक जो समिति है उसकी दो समितियां गठन करने की बात थी, वो भी हमने सबसे पहले बताया था। और देखिए जो राजीव स्वरूप का बनना तय हो गया था, क्योंकि सिंगल नाम का पैनल उनके लिए गया था, उनके अध्यक्ष पद के लिए, उसको सेंटर ने यूं स्वीकार कर लिया है। तो राजीव स्वरूप तो होंगे जो सिया है उसके अध्यक्ष, और उनके साथ साथ रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर सुरेश चंद्र को उसका सदस्य बनाया है। और जो पर्यावरण सचिव होते हैं, जो कि फिलहाल पवन कुमार उपाध्याय हैं, वो उसके सदस्य सचिव होंगे। इसी तरह से जो सैक है, सैक एक के लिए जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं एस.के. सोलंकी, उनको अध्यक्ष बनाया। मनीराम पूनिया, शफात हुसैन, धन्नाराम पवार, गज सिंह गोयल, तमाम जो लोग हैं इनको सदस्य बनाया गया। इसी तरह से सैक 2 के लिए जो दूसरी समिति बनाई गई है मेगा, उसमें देखिए आईएएस जो है रिटायर्ड इशाक अहमद मुगल, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि रिटायर्ड आईएएस हैं अजय कुमार गुप्ता, वो उसके सदस्य होंगे। रिटायर्ड आरएफएस राकेश माथुर को भी सदस्य बनाया गया है। और जयनारायण विश्वविद्यालय जो है उसके डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह और डॉक्टर अनिल व्यास जो है वो सदस्य होंगे। कुल मिलाकर के 3 वर्ष के लिए दोनों जो समितियां हैं, 2 सैक और 1 सिया, इसका गठन कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा मेगा कि जो पर्यावरण मंजूरी के लिए, जो खासकर खदानों में पर्यावरण मंजूरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासकर माइनर मिनरल की, तो उसके 500 से ज्यादा आवेदन पहले से ही लंबित थे। वो लंबित आवेदन भी अब उनके ऊपर भी उनको कंसर्न मिल पाएगी। साथ ही साथ जो नए आवेदन है वो भी लग पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि इससे जो खनन गतिविधियां हैं बहुत तेज होंगी और जो लंबित आवेदन है वो पूर्ण होंगे। इससे राज्य सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और देखिए पहली बार ये भी किया, राज्य सरकार पहले से ही अपनी तरफ से तैयार थी। उन्होंने पहली बार जो 8 का स्टाफ था सिया और सैक के लिए, उसमें 18 और पद उसमें सृजित किए, यानी 8 से तो 26 हो गए पद। और 1 की जगह 2 समिति सैक की और 1 सिया की, यानी सरकार पूरी तरह से तैयार है। गहलोत सरकार ये चाहती है कि तेजी से पर्यावरण मंजूरी मिले, किसी तरह के आवेदन इस बाबत न अटके कि उनको पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली हो। तो पर्यावरण मंजूरी अगर समय पर मिलेगी तो खदानें समय पर शुरू हो पाएंगी, उनमें खनन गतिविधियां होंगी, राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और निश्चित तौर पर जो खनिज होते हैं उनमें जो आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे। बिल्कुल। और देखिए काम तेजी से होगा तो फायदा जो है राज्य सरकार को भी होगा, राजस्व भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल पूरी जानकारी के लिए।